की चरण कमल में वंदन करते हुए अपना वाणी को प्रारंभ करता हूँ। संत भगवान की और गुरु महाराज की चरणों की नमन करते हुए शिव बाबा की चरणों में बारंबार मेरी अभिनंदन हो विनय करते हैं। आदरणीय संत भगवान आज तो बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह से यह गुरुदेव की चरणों की कृपा आज असीम हो गए हैं। इसलिए शिव बाबा के गुणगान का बड़े धूमधाम से गुरु महाराज की चरणों को लीला धाम को आप लोगों ने ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। गुरु महाराज की जय, आज की समैया की जय, आज की आनंद की जय, आनंद देने वाले गुरु महाराज की जय। उनकी चरण की बंदन की धूलि को मैं मस्तक पर चढ़ाकर बारंबार उनकी चरणों में मैं नमन करता हूँ। हे गुरुदेव, तुम हमारे ऊपर कृपा करके ये गरीब को ऊंचा स्थान अपने करुणा निधान आप हमको ऊपर उठा दीजिए। गौस कहते हैं शिव बाबा को मैं चरणों में बारंबार अभिनंदन और विनय विनती करता हूँ। गुरुदेव की चरण की कृपा ऐसे हैं, गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज रास्ता दिखलाते हैं, प्रभु का धाम पठाने के लिए गुरु बनता है और गुरु के पास दया और भक्ति रहते हैं, भरा परिपूर्ण रहते हैं। गुण गुरु महाराज को मैं नमन को कभी नहीं बिसर सकते हैं। हमारे गुरुदेव हैं, यह संसार की उद्धार करने वाले गुरुदेव हैं। आदरणीय संत भगवान, इस बात को आप परम विश्वास के साथ जो मनोकामना है गुरुदेव को दुखड़ा सुनाइएगा तो आपको गुरुदेव ने कृपा करके अपना रास्ता अच्छा बता देगा। गुरु की कृपा है, महिमा है, उनकी बखान है। आज से एक कहानी गरीब को मैं कह कर सुनाते हैं। एक ग्राम में एक मुसहर बहुत गरीब था। वह दिन में वह धरती को खोद कर दिवस कटाता था। वह बहुत निर्धन गरीब था। वह कोदाली लेकर खेत को तांबा करता था। वह जात का मुसहर था। उनके घर में कुछ दाना भी नहीं था। वे निर्धन था। वह कमाता था तो उनको मुंह में दाना जाता था, अन्य काम करता था तो वह अनायास हो जाता था। वे मुसहर ईमानदारी के साथ काम करते थे। बड़े धूमधाम से अपना परिवार को चलाया करता था। उनकी पत्नी थी। वह बेचारे जेठ महीना का समय था। खूब घना धूप में उसने कोदाली चलाते चलाते उनके सारे शरीर से पसीना पसीना हो जाता था। उनकी जब मालिक के दरबार में जाकर कहा, राजा साहेब, आपको हमारा पतिदेव आपका खेत को तामने के लिए गया है, इसलिए हमको बोन दीजिए, खाने का कोई उपाय नहीं है। उसने बेचारा को क्या किया, बेचारी को उसने राजा साहेब कहा, ये मुसहर हैं, इनको 2.5 किलो खेसारी दे दिया। खेसारी लेकर वहाँ आते हैं 2.5 किलो लेकर। उसने उसको दरड़ कर
और गरम करके उसको पीस कर अपना जाता से और बड़े प्रेम से उसको रोटी बनाकर यहाँ से जाते हैं जहाँ उसका पतिदेव था, तमनी कर रहा था, वहाँ जाकर वो रोटी लेकर गया। वह पोखरा था, शिव जी का मंदिर था, उसी जगह पोखरा था और भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। वहाँ उसी जगह उसने तमनी कर रहा था। वहाँ गया, वह जाते हैं तो कहते हैं अब थोड़ा रुको, मैं पोखरी से स्नान कर लेता हूँ और थोड़ा जल लेकर शिव बाबा को चढ़ा दूँगा और तब भोजन करूँगा। उसने स्नान किया पोखरी में और आकर भोला बाबा को जल दिए और प्रणाम किए और कहा लाओ, कहाँ है भोजन, हमको खिलाओ। वह खेसारी की रोटी पछिया का मारे हुए टटाया हुआ था। वे जब ही खाते हैं तो कंठ से नीचा गिरता नहीं है। वह घटियान खाया नहीं जाता है। वह बेचारा आँख मुंड को घोट रहा है तो घुटाता नहीं है। ऐसा अवस्था था, व्यवस्था था। वह मुसहर कहा जे इस सूखी रोटी जो लाई थोड़ा सा नीमक नहीं था, जो हमको इस पर नीमक देता तो अंदर जाता। कहा नहीं, थोड़ के मालिक दिलखिन रहे, अब एकरे गरम क्या क्या दूगो रोटी बनलो, एगो तोरा ल रखने चाहिए, एगो हम अपने खैबै, यह ले लियो। आ नीमक नहीं छै घर में, नीमक कहाँ से अतै? ओकरा क्रोध एते चढ़ गेलै, तामस चढ़ गेलै। भोला बाबा सारे के घर में बोरा के बोरा नीमक, बोरा के बोरा चावल, बोरा के बोरा दाल, सब चीज परिपूर्ण दहिन। आई हमें बेकार लोग छियै, सबसे गिरल तनी गो रोटी हमरा नहीं अंदर जाय छै। आई भोला बाबा के बचवा नहीं देवे, आई है मूंग डोल से न कोदार से हम हुनकर कपार देवे फोड़, कपार फोड़ दबाई। जाके बड़ी क्रोध से आँख लाल कह के मुसहरा एना के उठेलकै आ प्रतिमा पर जब ही बजारे चाहे कि बस भगवान भोलेनाथ प्रगट भए गेलखिन। कहलखिन बच्चा रुक जा। कहलखिन आप कौन है? कहलखिन मैं वही अवधरदानी भोलेनाथ, मैं भोले बाबा हूँ, सावधान हो जाओ, क्या चाहिए तुम्हारा? कहलखिन प्रभु हमको तो खाने के लिए और कपड़ा के लिए मैं ललायित रहता हूँ और बड़ी परिश्रम करता हूँ, तो ये घटियन रोटी हमको खिलाता है, यही मुनासिब होगा। हे गुरु जी, मेरा कैसे परिवार चलेगा, कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने ऐसे को ताक दिए, इधर बोरा के बोरा छल्ली लग गया, पेड़ के ऊंचाई स्थान हो गया और उनको खूब खुशी से आनंद से भोला बाबा को पूजा पाठ करते हैं। यही वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। संत भगवान गुरु महाराज में ये ताकत है, ये भक्ति है। आज इतने ही कहानी कहकर मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ।